अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज बेटा देखने जा रहे हैं अपने इस फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। ये एमसीक्यूज आपके पास इम्पोर्टेंट हैं एमडी कैट के लिए भी, ई कैट के लिए भी, और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और तमाम टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए। ठीक है बेटा, क्योंकि फिजिक्स सेम होती है, फिजिक्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव चैप्टर से आ सकता है। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू सेशन। चैप्टर वन, जैसा कि हमारी बुक में इसका नाम है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स, तो उसके एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। पहला एमसीक्यू है बेटा आपके पास, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। जहाँ पर मैटर और एनर्जी का जिक्र आ जाता है और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप का जिक्र आ जाता है, तो वहाँ हम बात करते हैं बच्चे किसकी, फिजिक्स की। ठीक है बेटा, तो ये ब्रांच जो है फिजिक्स कहलाती है। ऑप्टिक्स में हम लाइट की प्रॉपर्टीज और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, ठीक है, पोलराइजेशन वगैरह, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं इन शॉर्ट। तो हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। बेटा सेकंड एमसीक्यूज कहता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे हम कहते हैं बेटा क्या, मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट जो है हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है। थर्ड एमसीक्यूज क्या कहता है, द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा बात कर रहे हैं इधर, जरा ध्यान में रखिएगा, रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी और किसके दरमियान, मैग्नेटिज्म के दरमियान। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और उनके इंटरेक्शन के दरमियान। जब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उनके इंटरेक्शन की बात हो रही हो, किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ, तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं किसको बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। बाकी तीन ब्रांचेस की डेफिनेशन में आपको ऊपर क्लियर करता हुआ है। ठीक है बेटा, फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास। मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम टाइम में, मिनिमम टाइम में हमारे मैक्सिमम एमसीक्यू। ठीक है, क्लियर करते हैं। कोई इशू हो तो डायरेक्टली पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा जैसा कि हमारे पास पहला वर्ड है जो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो कम्स फ्रॉम द थर्म्स एंड डायनेमिक कम्स फ्रॉम द डायनमो, मींस बाय फोर्स। ठीक है, दोनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो बनता है थर्मोडायनेमिक्स। यानी हम बात करते हैं फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी की बात करें और उनके चेंज की बात करें, एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से पहली फॉर्म में, तो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर जो है हमें क्या मिल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स मिल रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन है जिनका इफ इन वर्ड्स में कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता, एक ही आंसर हो सकता है। तो जनरल नॉलेज टाइप ऑफ एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा सारे, और इससे पहले भी शायद मैं क्लियर करता रहा। देखिएगा, the properties and behavior of light such as reflection, refraction, diffraction and interaction of light as, अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका था, ये ब्रांच आपके पास क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। जबकि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक्स को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपके पास क्या है, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और द नंबर्स। ठीक है बेटा, अब जरा देखें, ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी नंबर हो वो लाजमी तौर पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये एक फिगर हो गई, ये दूसरी फिगर हो गई, ये तीसरी फिगर हो गई, ये चौथी फिगर हो गई, और ये पांचवी फिगर। तो इसमें तो पांच सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप ऑप्शन पे सबसे पहले जाएंगे तो देखेंगे फाइव किसमें, ए में भी फाइव है, बी में भी फाइव है, सी में भी फाइव है। इट मीन्स दैट डी हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं। दूसरा डाउट क्लियर करते हैं, अगर डेसिमल से पहले आपके पास होल नंबर जो है वो जीरो हो, इट मीन्स, और आफ्टर दैट फॉरन जीरो एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उन तमाम जीरोस को हम काउंट नहीं करते हैं। तो लास्ट हमारे पास बचता है नंबर, वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ पर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ए। अब आगे आप थर्ड ऑप्शन, थर्ड आप नंबर पे जाएं तो उससे पहले आप ऑप्शन पे चले जाएं। फाइव के बाद वन किस में, ए में भी और किस में, बी में भी। तो अब ये सी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं। थर्ड आपके पास ऑब्वियस है कि जनाब एक्सपोनेंशियल को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, एक्सपोनेंशियल को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो हमारे पास दो डिजिट जो है 1 और ये 2, ये दो डिजिट जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब 2 किस में है, ए और बी में देखें तो 2 आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। देन ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which among the following is the supplementary unit? बेटा supplementary unit रेडियन रेडियन होते हैं, ठीक है। और जनाब थ्री डायमेंशनल एंगल जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो या उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर और कोई है नहीं क्योंकि मास जो है एसआई सिस्टम है, टाइम जो है एसआई सिस्टम यूनिट है, लिमिटलेस इंटेंसिटी ये भी एसआई सिस्टम यूनिट है आपके पास, ठीक है। तो ये मैं स्पेलिंग जो है आपको करेक्ट। जी बेटा, तो हमारे पास जो है लिमिनस इंटेंसिटी जो है वो भी एसआई सिस्टम यूनिट है। तो ये तीनों एसआई सिस्टम यूनिट हो गई। जो आंसर नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप करेक्ट आंसर की तरफ जाते, रॉन्ग आंसर की तरफ जाते जो करेक्टली नॉलेज आपको होता। तो आप जो है उस करेक्ट ऑप्शन को इंशाल्लाह इजीली फाइंड कर लेते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनाब हमारे पास मास टाइम और लिमिनस इंटेंसिटी एसआई सिस्टम है। ऊपर उसने पूछा है सप्लीमेंट्री यूनिट, तो सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ वाहिद एक ही हो सकता है, वो जो कौन है आपके पास, सॉलिड एंगल, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट हम आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, सेकंड जो है देखें टाइम की यूनिट होती है, किलोग्राम मैस की यूनिट होती है। और आपके पास कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ये भी ऐसा ही सिस्टम यूनिट है तीनों। अब सॉलिड एंगल बचा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेडियन होती है, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट हम चलते हैं जनाब द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें मैस की तो मैस किलोग्राम होता है एसआई में, ग्राम होता है आपके पास सीजीएस में, और पाउंड होता है आपके पास एफपीएस में। तो मैस नहीं हो सकता। लेंथ आपके पास इसी तरह मीटर, सेंटीमीटर और फीट होता है आपके पास। टेम्परेचर आपके पास जो है वो और केल्विन भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। बहरहाल केल्विन हम एसआई सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हेयर इज टाइम। टाइम की हर जगह यूनिट जो है वो क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। कोई इफ एंड बट्स इसमें नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास टाइम मौजूद, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। बेटा रैंडम एरर जो है हम किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ही तरीका है हमारे पास। देखें रूल है एमसीक्यूज को स्टडी करने का, बहुत अच्छा करने का, कि आप पहले चार ऑप्शन पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर उन चार ऑप्शन में से आंसर को ऑब्जर्व करें, ठीक है। अब मैं इसलिए इधर थोड़ा सा रुका हूँ कि यहाँ पहले तो जनरल नॉलेज बेस्ड टाइप आपके पास एमसीक्यू चल रहे थे, यहाँ नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू चल रही है, जनरल नॉलेज नहीं। ये नॉलेज होगी, आपने पढ़ा हुआ होगा, क्लैरिटी होगी तो इसका सही आंसर देंगे आप, ठीक है बेटा। तो बच्चे यहाँ पर हम देख रहे हैं रैंडम एरर की बात कर रहे हैं। रैंडम एरर रैंडम कंडीशंस की वजह से हमें मिल रहा होता है। इसको खत्म करना तो हमारे लिए या लेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट लेवल पे इन अ बेस्ट मैनर उसे कैलकुलेट करना, उसे खत्म करना, ये कह लें कि फॉर द टाइम बीइंग उसे हम मिनिमाइज करना जो है हमारे बस में है। तो हम क्या करते हैं जनाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये बात पता चलती है कि हम बार बार बहुत सारी जो है ऑब्जर्वेशन लें जिसमें भी रैंडम एरर आ रहा हो, और उन ऑब्जर्वेशन का क्या ले लें, फाइनली मीन ले लें। क्या ले लें, मीन ले लें। अगर हम मीन ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये रैंडम एरर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मीन ले लेंगे तो ये रैंडम एरर क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट हम बात करते हैं किसकी, सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है आपके पास, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर कैन बी, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और जनाब जीरो एरर, ऑफ कोर्स जीरो एरर आपके पास टाइप ऑफ एरर में से है। बट सिस्टमैटिक एरर जो है, जैसे मैं स्क्रू गॉज की बात करूं, वर्नियर कैलिपर की बात करूं, तो उसमें जो जीरो एरर आ सकता है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर की बात हो रही है।
तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। तो एप्रोप्रिएट आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। अच्छा जनाब, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी आपके पास डायमेंशन का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमें बताना है। यहाँ पर स्ट्रेडियन आपके पास यूनिट है किसकी, सप्लीमेंट्री यूनिट है आपके पास, सॉरी दिस इज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन जो है आपने पढ़ा है कि स्ट्रेस जो है, ठीक है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, अब स्ट्रेन जो है बेटा वो डिफरेंट टाइप होती हैं, दैट इज लीनियर स्ट्रेन, दैट इज सरफेस स्ट्रेन एंड दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यूनिटलेस होता है, जब यूनिटलेस होता है तो हैज नो डायमेंशन, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, फोर्स को भी हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, और प्रेशर जो है वो स्ट्रेस होता है, दैट इज एफ अपॉन ए। ठीक है, और फोर्स बराबर होता है किसके बेटा, एम ए के, एम ए अपॉन ए। हियर ए इज एक्सेलरेशन स्मॉल ए एंड कैपिटल ए इज एरिया। ठीक है, तो आइए जरा एफ अपॉन ए की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास एम ए हो गया, ये ए हो गया। कैपिटल एम की डायमेंशन जो है वो स्मॉल एम की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन होती है आपके पास एल स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर आप देखें ऊपर ये न्यूमरेटर को देखें, एम एल टी माइनस टू, तो हमें दिया हुआ भी है ये एम एल टी माइनस टू। तो व्हाट इज एम एल टी माइनस टू, दिस इज फोर्स, तो हमें ऑटोमेटिकली फोर्स की डायमेंशन यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो आगे मुझे फिर स्ट्रेस को बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं ये डायमेंशन क्लियर कर देता हूँ। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्ट्रेस या प्रेशर की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, ताकि आगे अगर आ जाए तो आप परेशान ना हो। आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सेम डायमेंशन होती है, मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दैट इज एम आर स्क्वायर और टॉर्क, ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन रखते हैं। ठीक है, एम आर स्क्वायर और टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन होती है। इसी तरह सरफेस टेंशन और फोर्स, ये भी आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज है हमारे पास। ठीक है बेटा, इन दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है और डायमेंशन भी क्या है, डिफरेंट है। इम्पल्स दैट इज डेल्टा पी और मोमेंटम दैट इज पी। ठीक है, तो डेल्टा अगर हम रिमूव कर दें तो पी एंड पी हमारे पास सेम डायमेंशन मिल रही है, इट मींस इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है वो सेम डायमेंशन रखते हैं। इन द सिमिलर मैनर स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ हो गया, या वेपराइजेशन एच वी हो गया। ठीक है, बोथ आर द डिफरेंट क्वांटिटीज, तो इनके भी हमारे पास सेम डायमेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर हमारे पास क्या था, सी था। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज प्रोड्यूस करते हैं या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करते हैं या रीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, लेट्स सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें, तो वेलोसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, और अगर जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो परफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है बेटा जनाब, तो 16 है, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम दैट ऑफ द। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो, बस अब आज ये बात ध्यान में रख लें, पोटेंशियल एनर्जी हो और किसी भी टाइप की एनर्जी हो, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो, इज इक्वल टू एच न्यू हो। ठीक है, या एम जी एच हो, किसी भी टाइप की किसी भी नस्ल की एनर्जी हो, उसका यूनिट होती है जूल, और जूल के लिए जो वर्क डन होती है, जूल जो है वो यूनिट होती है किसकी, वर्क डन की, और इसकी जो डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, ये नहीं है एक्स्ट्रा बात भी बता दूं। ठीक है बच्चे, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होती है किसकी डायमेंशन के, वर्क के, ना के एक्सेलरेशन के, ना के वेलोसिटी के, ना के फोर्स के। ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर। द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
जनाब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कई दफा पढ़ चुके हैं ऐसा सिस्टम में। वो क्या होती है? मोल। ग्राम होती है मास की, ठीक है। जूल होती है आपके पास एनर्जी की। एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है बेटा। तो मास हो गया, एनर्जी हो गया, और क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये डिफरेंट यूनिट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या हो गई बेटा? मोल हो गई। कैंडेला जो है वो यूनिट होती है किसकी? लेमिनस इंटेंसिटी की। पहले बता चुका हूं मैं आपको जनाब। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट होती है आपके पास केल्विन। इसी तरह हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या होती है? LT-1। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L होती है, टाइम की डायमेंशन T होती है। तो हम इसे न्यूमरेटर में लिखते हैं LT-1, या हम लिखते हैं m0 LT-1। ठीक है बेटा। तो इस तरह जिस नंबर की पावर 0 1 होता है, आपको पता है, इसलिए LT-1 या नॉट M0 LT-1 भी हम लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन, अब चाहे किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो बच्चा, आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, टाइम की होती है T+1। T+1 ऊपर ले जाएंगे हम न्यूमरेटर में तो पावर माइनस हो जाएगी, बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा T-2। क्या हो जाएगा बेटा? T-2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद देखें, नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी की डायमेंशन क्या है? ठीक है, डेंसिटी अब इधर कॉमन बात पूछी गई है। ठीक है, तो कॉमनली पूछा गया है तो डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी को हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। तो ये आपके पास डायमेंशन बन जाती है ml-3। ठीक है, ml⁻⁻3। तो ये आपके पास जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जो है करेक्ट है। ठीक है, किसका? डेंसिटी का। एरिया ऑफ द सर्किल इज 1.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। ठीक है बेटा। अब एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला है, एरिया बराबर होता है किसी भी सर्किल का, वो बराबर होता है πr²। ठीक है, पाई आपके पास यहाँ आ गया। आर की वैल्यू कितनी है? 1.4 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इट इज अबाउट 6.155 cm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा। तो आप देखें, थोड़ा क्लोज आंसर है, थोड़ा एहतियात से कीजिएगा। 6.1 भी है, 6.2 भी है, 6.115 भी है। तो ऐसे एमसीक्यूज को जनाब लाजमी, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चा, उस तरीके को आपने जहन में रखना है कि पहले ऑप्शन पढ़ने हैं, सारे सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, और उनमें डिफ्रेंसिएशन देखनी है कि क्या डिफरेंट है हर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, देन आपने क्वेश्चन रीड करना है, देन आपने सोल्यूशन करना है अपने दिमाग में। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिकली इसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो है आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह और डिफरेंट ट्रिक्स। जनाब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर एब्रीविएशन ऑफ 0.001 इज। बेटा ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर। ठीक है, हमने इसे लिखना है, ये हमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, एक रूल याद रख लें, जब भी आप लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपके पास टेंडेंस टू पावर नेगेटिव में आती है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपके पास टेंडेंस टू पावर पॉजिटिव में आती है। ठीक है, एक रूल याद रख लें आप। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट जरा शिफ्ट करें तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ले जाएंगे, वन वन प्लेस आ जाएगी, यहाँ पर सेकंड प्लेस आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगी? थर्ड प्लेस। हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो थर्ड प्लेस आने पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर है 1 एक्सपोनेंशियल -3। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो यूनिट एनर्जी की नहीं होती, टाइम की नहीं होती, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की नहीं होती। बचा क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। ठीक है, कैंडल आपके पास जो है लेमिनस इंटेंसिटी की आपके पास यूनिट होती है।
तो जनाब टाइम सेकंड आपके पास है, यूनिट एनर्जी जूल यूनिट है आपके पास, ठीक है। तो आप लाइट ईयर जो है सिर्फ एक ही बात बचती है, दैट इज डिस्टेंस। ठीक, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द वर्क, हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। द डायमेंशन ऑफ द वर्क इज ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है। ठीक है, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह समझ लें, f डॉट एस, और आप f की जगह जो है हम पुट करेंगे एम ए एस, m की जगह a आ गया, a की जगह एल टी माइनस 2 आ गया, और s की जगह l आ गया। बेसिस सेम, पावर ऐड कर दें तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बेटा पीछे मैं आपको नॉलेज दे चुका हूँ, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वर्क डन हो, डायमेंशन सेम होती है। देन अगेन आपके पास रिपीटेड एमसीक्यूज बट डिफरेंट वर्डिंग के साथ ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। ये सिर्फ बताने का मकसद है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, डायमेंशन क्या करती है, जनरलाइज दी ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन जो है तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करती है बच्चे, जनरलाइज करती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पार। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पार, पार की अगर हम डायमेंशन निकालें, देन पार इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। ये बताने का मकसद ये है कि फॉर्मूलाज भी याद हो जाए, दैट इज एम जी एच अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, तो आपके पास हमने डायमेंशन निकालनी है, तो इधर एनर्जी मौजूद है, एनर्जी की डायमेंशन अभी अभी आप निकाल चुके हैं, मैं रिपीटेडली निकाल चुका हूँ। ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, और टाइम की क्या होती है, टी प्लस 1 होती है। टी प्लस 1 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर टी माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, ml स्क्वायर क्या लिखेंगे, टी माइनस 3 लिखेंगे। मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा, ml स्क्वायर टी माइनस 3 हो गया। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी को एफ या न्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टी पॉजिटिव ऊपर जाकर क्या हो गया, टी इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई टी इनवर्स, जिसकी भी डायमेंशन टी इनवर्स आए दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा यहीं पर मौके का फायदा उठाते हुए मैं ओमेगा को भी बता दूं, ओमेगा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। अब ओमेगा आप कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, देन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, हम 1 लिख देते हैं, टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो ये हमारे पास आता है टी इनवर्स। देन ओमेगा इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन सेम है, दैट इज द रीजन वी कॉल्ड ओमेगा एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क आर, टॉर्क जो है वो भी किसके बराबर होता है, वर्क डन के डायमेंशन या यूनिट के, और ये भी एनर्जी के बराबर होता है। अब टॉर्क एक्चुअली होता क्या है, ये होता है आर क्रॉस एफ। आर की डायमेंशन एल हो गई, और एफ की डायमेंशन हमारे पास क्या हो गई, एम एल टी माइनस 2। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क, देन बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी आर। अच्छा, अब जरा फॉर्मूले से हम ड्राइव कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद जो है हमने कैपिटल जी निकालना है, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एफ, एफ की डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2, आर की डायमेंशन है एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दें, ये कैपिटल एम, ये कैपिटल एम, एम से एम एक पावर कैंसिल, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास -1 हो जाएगा। बेसिस से पावर ऐड करते हैं, एल स्क्वायर वाला एल पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये कितना है आपके पास, टी माइनस 2 है। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन जो है आपके पास सूट कर रहा है, एम माइनस 1 एल क्यूब और टी माइनस 2। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं,
और ये होता है R क्रॉस P और ये होता है MVR। वेक्टर के साइन नहीं लगा रहा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो MVR मास की डायमेंशन होती है बेटा आपके पास कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 और R की डायमेंशन होती है L, और इनको आप बेस सेम पावर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा ML² T-1। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। देखिए लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम वेलोसिटी होता है। मास की डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। तो MLT-1 आपके पास डायमेंशन हो गई लीनियर मोमेंटम की। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स बराबर होता है MA, हम पहले फाइंड कर चुके हैं, और इसकी डायमेंशन आपके पास क्या होगी MLT-2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ये भी मैं अभी अभी निकाल चुका हूँ पीछे, थीटा अपॉन टी एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया था। डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज T⁻⁻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 ⁻
ओमेगा टाइम बाय टी, ओमेगा बाय टी है। The dimension of the omega is t raised to power -1, dimension of time is t, and आप इसे रिवर्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, then power will become t-2। आप इस तरह लिख सकते हैं m0 L0 t raised to power -2। अगर वो कंफ्यूज करे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सर आरिफ आपको बता चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास फॉर द क्वांटिटी 0.12120, तो डेसिमल पॉइंट से पहले होल नंबर तो 0 है, तो ये काउंट नहीं होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 आपके पास डेसिमल 5 फिगर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, एंड दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड वी हैव सिग्निफिकेंट फिगर, दिस एमसीक्यूज आर 5। ठीक है, what is the number of the significant figure in the number? Beta, all whole numbers are counted in significant figure. If 0 lies in between the whole number, it must be the significant figure. Then 1 2 3 4, then 4 are the significant figure. Number of significant figure in this value is exponential को हम significant figure में count नहीं करते हैं, then 1 2 3 4, 4 figures are the significant figure. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस आते हैं, अगर होल नंबर आपके पास 0 से बड़ा हो तो तमाम डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द 2.500, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। 4 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, एक्यूरेसी जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन देखते हैं। रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट विद एन इंस्ट्रूमेंट को जनाब रिप्रेजेंट करती है, या हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू बी द ट्रू वैल्यू, इसको भी जनाब रिप्रेजेंट करती है। आइडियल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स टू मेक, आइडियल नंबर ऑफ मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कभी भी नहीं निकाल सकते, हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं है जब तक हम आइडियल सिस्टम में रहकर आइडियली वर्क ना करें। ठीक है, हाउ पुअरली एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑपरेटिंग। ठीक है, अगर हाउ पुअरली इंस्ट्रूमेंट अगर ऑपरेट कर रहा होता तो हम एक्यूरेसी की बात भी नहीं कर रहे होते, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पर किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और बी, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट विद एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरमेंट अगर हम इंस्ट्रूमेंट से बार बार करें तो इससे एक्यूरेसी का कोई कंसर्न होता नहीं। अब सही आ रही है गलत आ रही है, कोई कौन ले रहा है, एक्यूरेट पर्सन ले रहा है, कंसर्न पर्सन ले रहा है, नॉन कंसर्न पर्सन ले रहा है, तो दोनों की मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा एक्यूरेसी में। मेजर अगर मैं एक कस्टमर से कहूँ कि आप खुद अपना कपड़ा मेजर कर लें जितना आपको चाहिए, तो कस्टमर शायद शर्म में थोड़ा कम कपड़ा मेजर करें कि जनाब ऐसा ना हो कि मुझ पर इल्ज़ाम आ जाए, और शायद बेईमानी में जो है वो थोड़ा ज़्यादा कपड़ा मेजर करें, तो वो एक्यूरेसी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। एक्यूरेसी की क्लियर डेफिनेशन है कि आप ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हैं, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हैं, ये आपके पास क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है जिसमें वो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व हो अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड
को प्रोड्यूस करने में, वो आपके पास कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, नॉट अ लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नॉट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट डिजिटल लॉजिक। ठीक है बेटा, तो डिजिटल सिग्नल तो है आपके पास, डिजिटल लॉजिक जो है आपके पास यहाँ पर नहीं कह सकते जनाब। जीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट इज, जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट में वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। ठीक है, नॉट अ रैंडम एरर, नॉट लीस्ट काउंट एरर, नॉट पर्सनल एरर। ठीक है, उसके बाद है इंटरप्लेनरी डिस्टेंस आर मेजर्ड इन। ठीक है, तो इंटरप्लेनरी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड किलोमीटर के अंदर, नॉट मेगामीटर, नॉट ऑन लाइट ईयर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन जनाब। इसी तरह द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड, जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान, तो उसे हम कहते हैं क्या बेटा, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो आपके पास बन जाता है परसेंटेज एरर। ठीक है, बाकी ये रिलेटिव एंड ग्रॉस एरर आपने कंसर्न क्लासेस में आपने पढ़े हैं जनाब। इसके बाद डायमेंशनल होमोजेनिटी। हमारे पास डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है वो क्या बताती है, we can add or subtract the similar physical quantities। ठीक है, डायमेंशनल होमोजेनिटी बताती है कि लेंथ होगा तो लेंथ को लेंथ में ही ऐड करना है। लेट्स सपोज अली ने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, आरिफ ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो अब आपको यहाँ पर दोनों डिस्टेंस है, लेकिन दोनों डिस्टेंस को ऐड करने के लिए यूनिट भी सिमिलर करना पड़ेगी। तो क्वांटिटी तो सिमिलर है लेकिन यूनिट भी, अगर अली ने लेट्स सपोज 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, आरिफ ने 2 मिनट में किया, तो 2 मिनट को हम डिस्टेंस में ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायमेंशनल होमोजेनिटी का होना जरूरी है। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐड भी होता है। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज, एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा बहुत क्लोज आंसर है, बीसीक्यूज टाइप में। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, बट नॉट एनी रिलेटेड। हम फिजिकल या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वी कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, तो सिर्फ ऐड नहीं करते बल्कि हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो सी एंड डी दोनों ऑप्शन अगर हम मिलाएं तो हमारे पास जो है एक क्लियर ऑप्शन बन रहा है। चूंकि हमें यह ऑप्शन गिवन है, चूंकि हमें ऑप्शन ए गिवन है जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों आ रहा है और सिमिलर भी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो 100% जो है वो क्या है बेटा, राइट है। ये हमारे एमसीक्यूज से फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स के, तो उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हुए होंगे। और कोई टेंशन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।